अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। ब्रिलियंट फिजियोथेरेपी क्लिनिक सिकंदराबाद में अलहाज मौलवी वहीद अहमद एडवोकेट साबिका रुकनी तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर एडवोकेट मोहम्मद साजिद अली रॉयल पैरा मेडिकल विक्शनल जूनियर कॉलेज साधना पैरामेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डायरेक्टर और इसी कॉलेज के तालिब इल्म फिजियोथेरेपी क्लिनिक को ओपन किया है। डॉक्टर मोहम्मद शफी अनवर, मोहतरम गौस, हाफिज शेख मोहम्मद अमजद परवेज, मोहम्मद उमर, अलहाज ख्वाजा अब्दुल मुजीब, मोहम्मद अब्दुल रहमान, अलहाज मोहम्मद अनवार अहमद, मोहम्मद इरफान और दीकर मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे सैयद अफसर निजामी की ये रिपोर्ट। बिहार के भेगुल गांव में सैलाब ने जबरदस्त कोहराम मचाया हुआ है। पूरा गांव साफ हो गया है, उन मकान दुकान सबसे ज्यादा बर्बाद हो गया है और आज ये लोग खुले आसमान के नीचे अपनी जिंदगी गुजर बसर करने पर मजबूर है। उन लोगों के पास कुछ नहीं बचा है, ना सामान बचा है। इसके अलावा भी लोग अपनी जान बचाया करते हैं। इतना वक्त नहीं था कि कुछ सामान निकाल सके। श्रीकाकुलम के एमएलए गोंडू शंकर ने कहा है कि मखलूत हुकूमत ने गांव में शान लाने के ख्याल में पहला कदम उठाया है और गांव के त्यौहार से गांव में ये शान आएगी। जुमेरात को एमएलए गोंडू शंकर ने मंडल के गारा, उम्पोलू, कोथुरू, सावेरगम, सत्यवाद, निजामाबाद, कोरनी, कोरलाम और कोमार वानीपेट गांव में तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि मुल्क का दामन थामे रहना चाहिए और गांव की तरक्की करने से ही मुल्क तरक्की करेगा। उन्होंने कहा है कि रियासत में मखलूत हुकूमत इसी नारे के साथ आगे बढ़ रही। उन्होंने कहा है कि कई सालों से ज़र-ए-इल्तिवा कामों और मसाइल को हल करने के लिए पहल की गई है। उन्होंने वजाहत की है कि गांव में हकीकी त्यौहार का माहौल लाने के लिए गाँव का मेला चल रहा। देही इलाकों के लोग देहात की तरक्की के लिए एक अहम कदम उठाने पर सीएम चंद्रबाबू नायडू और डिप्टी सीएम पवन कल्याण का शुक्रिया अदा कर रहे। उन्होंने कहा है कि पिछली वाईएसपी हुकूमत के दौरान देहात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया और यहाँ तक कि कम से कम बुनियादी सहूलतें भी फराहम नहीं की गई, इसीलिए गांव फन से खाली है। उन्होंने कहा है कि लोगों को देहातों में पीने के पानी, बिजली और सड़कों जैसे बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से अबतर हालात का सामना है। उन्होंने कहा है कि मखलूत हुकूमत ने 13 अगस्त को होने वाली देहाती मीटिंगों में जिन कामों की निशानदही की गई थी उन्हें मुकम्मल करने के लिए एक गांव मेला शुरू किया है। शंकर ने कहा है कि हुकूमत को उम्मीद है कि उन 30,000 कामों का संग बुनियाद उन हफ्तों में रखा जाएगा जो इस महीने की 20 तारीख तक जारी रहेगी और संक्रांति तक काम मुकम्मल हो जाएगा। हल्के में तमाम देहातों में सीसी सड़कें, बीटी सड़कें, पानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खंजखे और गोखला बड़े पैमाने पर तामीर किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि रोजगार के फंड से हल्के में बड़े पैमाने पर तरक्याती काम करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया है कि हल्के में 32 करोड़ रुपए की लागत से तरक्याती काम कराए जाएंगे। हैदराबाद के जिला कलेक्टर अनुदीप दुरे शेट्टी आज से मुनक्किद होने वाले ग्रुप 1 के मरकजी इम्तिहानात के हिस्से के तौर पर कोठी में वाक़ तेलंगाना महिला विश्वविद्यालय के इम्तिहानी मरकज का दौरा करते हुए और मरकज के अहदेदारों को हिदायत दी है। హైదరాబాద్ జిల్లా పరిధిలో 8 సెంటర్లలో 5,613 మంది నేటి నుంచి గ్రూప్ 1 ఎగ్జామ్ రాయబోతా ఉన్నారు. ఈ 5,613 మందికి గాను అన్ని సెంటర్లలో కూడా అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయినాయి. పోలీస్ బందోబస్తు అదేవిధంగా సెక్షన్ 144 కూడా సెంటర్ బయట వాళ్ళు విధిస్తారు. సో దానికి తగ్గట్టుగా క్యాండిడేట్స్ కానివ్వండి, క్యాండిడేట్స్తో పాటు వచ్చే అటెండెంట్స్ కానివ్వండి, ఈ ఆంక్షలు కొంచెం వాళ్ళు పాటించాల్సి ఉంటుంది. సెంటర్ శానిటైజ్ కూడా చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. సెంటర్ యొక్క 150 మీటర్ల వరకు కూడా ఎటువంటి కాంగ్రిగేషన్ లేకుండా పోలీస్ వాళ్ళు ఎన్ష్యూర్ చేసుకుంటారు. దాంతో పాటుగానే మన అధికారులు కూడా ఇక్కడ సెంటర్లో ఉండేటువంటి ఏర్పాట్లు అన్నీ కూడా పూర్తి చేయడం జరిగింది. హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ పరం నుంచి మనము ఒక మెడికల్ టీం కూడా ఈ 8 సెంటర్లకి ఒక్కొక్క మెడికల్ టీంని కూడా ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాము. ఏదైనా మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ ఉన్నా అటెండ్ అవ్వడానికి టీము ఇక్కడ రెడీగా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఎస్పీడీసీఎల్ తరఫు నుంచి పవర్ సప్లై ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా 24 అవర్స్ ఈ వారం రోజులు కూడా ఎక్కడ ఎటువంటి కూడా ఇబ్బంది లేకుండా ఉండే విధంగా ఏర్పాటు కూడా కంప్లీట్ చేసినారు. దాంతోపాటుగానే 5,613కు మంది క్యాండిడేట్స్కి ప్రతి 100 మంది క్యాండిడేట్స్కి ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫీసర్ని కూడా ఏర్పాటు చేసినాము. సో 56 మంది కూడా వచ్చే ప్రతి ఒక్క క్యాండిడేట్ ఐడెంటిఫికేషన్ చెక్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళని లోపలికి పంపించడం జరుగుతుంది.
ముఖ్యంగా అభ్యర్థులకి విజ్ఞప్తి చేసేది ఏంటంటే 1:30 తర్వాత గేట్లు మూసివేయబడతాయి. ఎగ్జామ్ 2 నుంచి మొదలైనప్పటికీ కూడా అక్కడ హాల్ టికెట్ చెకింగ్ ఇవన్నీ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కాబట్టి బయోమెట్రిక్ కూడా చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి वुज़रा और हुकाम के एक ग्रुप ने आज जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सिविल का दौरा किया है। वजीर पोंगुलेटी निवास रेड्डी, पूनम प्रभाकर और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर के मुशीर वेम नरेंद्र रेड्डी, सिटी मेयर, MLA, JHMC, मूसी रिवर फ्रंट और प्रिंट के अहदेदार टीम में शामिल थे। वज़रा और अफसरान शहर में मेपो में कूड़े से बिजली की रिसाइकलिंग सेंटर का दौरा किया गया है। सिविल शहर की हुकूमत बिजली पैदा करने के लिए रोजाना 1000 टन कचरे को रिसाइकिल कर रही है। इसके लिए WTE यानी वेस्ट नो और टू एनर्जी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। माहौल को नुकसान पहुंचाए बगैर शहर के फुजले को रिसाइकिल करने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। अगले 10 सालों में सिविल सिटी गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर जमीन से बाहर सबसे बड़ा जेर जमीन प्लांट बनाने जा रही है। हुकूमत शहर में ऐसे 4 प्लांट तामीर कर रही है। तेलंगाना हुकूमत मुकामी हालात के मुताबिक उन पॉलिसी के नफाज के इम्कानात का मुतालिया कर रही है। वज़ीर तालीम और राइटी नारा लोकेश ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की है। दोनों के दरमियान 40 मिनट तक कई मौज़ूआत पर बातचीत की गई है। लोकेश ने अमित शाह को मखलूत हुकूमत के क़याम के बाद रियासत में शुरू किए गए कई प्रोग्राम्स की वजाहत की है। लोकेश ने रियासत की तरक्की में ताउन करने के लिए अमित शाह का शुक्रिया अदा किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यकीन दहानी कराई है कि मसाइल पर काबू पाने और रियासत को एक मजबूत ताकत के तौर पर तरक्की देने के लिए मरकजी मदद फराहम की जाएगी। सदर ने कहा है कि ग्रुप 1 के इम्तिहानात में बीजेपी शक पैदा करती है कि BRS की मिली भगत नहीं है, तलबा को गुमराह किया जा रहा। BC के बच्चे के तौर पर मैं आपसे वादा करता हूँ, इंतखाबी अमल में कहीं भी महफूज जमरे के साथ कोई नाइंसाफी नहीं है। ये हमारी पार्टी है। हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी। जियो 29 के साथ नुकसान सिर्फ एक अफसाना है। बीजेपी धरना दे रही है। DCP साउथ जोन स्नेहा मेहरा ने रेन बाजार PS का दौरा किया। अमन के तहत अफवाहों पर यकीन ना करें। वाज़ रहे कि रेन बाजार पुलिस स्टेशन के रूबरू रात दर्जनों नौजवानों के यकजा होकर सोशल मीडिया पर मुसलमानों और शेर इस्लाम के खिलाफ इश्तियाल अंगेज पोस्ट शेयर करने के खिलाफ मुजाहरा करने के बाद कुछ देर के लिए सूरत हाल कशीदा हो गई थी। ताहम पुलिस ने सूरत हाल पर काबू पा लिया है और पुलिस की भारी नफरी को तैनात कर दिया गया है। बताया जाता है कि किशन कुमार राजपूत ने इंस्टाग्राम पर शरंगेज पोस्ट शेयर करते हुए फिरका वाराना माहौल को मकदर करने की कोशिश कर रहा था, जिस पर कुछ मुकामी नौजवान उसके पास पहुंचकर उन पोस्ट को हज़फ कर देने की ख्वाहिश की, जिस पर वो अपनी हरकत पर नादिम शर्मिंदा होने के बजाय मिस्र था कि वो इस तरह के पोस्ट शेयर करता रहेगा। उसका एक साथी भी इस तरह की शरंगेजी कर रहा था। नौजवानों ने उससे उलझने के बजाय रेन बाजार पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एक शिकायत दर्ज की है। बताया जाता है कि पुलिस ने उस नौजवान को हिरासत में ले लिया है और किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया है। पुलिस ने एहतजाज करने वाले नौजवानों को यकीन दिलाया है कि खादी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के आला अहदेदार वहां पहुंच गए हैं और हालात का जायजा लेना शुरू कर दिया है। नौजवानों को मुंतशिर किए जाने के बावजूद भी इस वाक़े की इत्तला मिलने पर दूसरे नौजवान वहां जमा होने लगे थे। इस शरपसंद ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सिद्धि अंबर बाजार मस्जिद की सिमत एक हिंदू अवतार तीर अंदाजी करते हुए दिखाया गया था। एक और पोस्ट में उसने हिंदुओं को उकसाते हुए ये बयान किया है कि जो हमारी मंदिर को तोड़ेगा तो उनके मुस्लिम इलाके को तबाह कर दिया जाएगा। गुड मॉर्निंग। आज यहाँ रेन बाज़ार पुलिस स्टेशन लिमिट में हमारे पास एक कंप्लेंट आई है, जिसमें पता चला है कि किशन बोल के एक जो लड़का है उसने अपने इंस्टाग्राम में एक कम्युनल नेचर का स्टेटस अपडेट किया है, जिसमें हिंदूज और मुस्लिम्स के अगेंस्ट एनिमिटी फैलाने वाले एक दो उसने पिक्चर्स और मैसेजेस शेयर किए हैं। उस लड़के को हम ढूंढ रहे हैं और इस हरकत के खिलाफ इमीडिएट कार्रवाई की जाएगी। पर ये जो हरकत है उससे रिलेटेड कुछ रूमर्स फैल जाने से यहाँ पे थोड़ा सा लोगों के बीच गलतफहमी पैदा हुई है कि इसमें दोनों साइड से कोई गलत इंटेंशन है क्या। बट इमीडिएटली पब्लिक को हमारे ऑफिसर्स ने कन्विंस किया है दोनों साइड्स के, और पब्लिक कन्विंस भी हो गई है। और जो हमारा अमन चैन और शांति का माहौल है वो पब्लिक के कोऑपरेशन से और हमारी पुलिस की निगरानी में हम लोग बनाए रखेंगे और इमीडिएटली जो ये किशन है इसको पकड़ के हम इस पर एक्शन लेंगे।
IGP कश्मीर विधि कुमार वर्दी ने इतवार को कहा है कि गांदरबल के गन में सरंग और तामीर में मुलविस एक निजी कंपनी के कैंप हाउसिंग वर्कर्स पर दहशत गर्दाना हमले में 3 गैर मुकामी मजदूर मारे गए हैं। आला पुलिस एहलकार ने बताया है कि दहशतगर्दों की तरफ से फायरिंग के बाद तीनों मजदूरों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। उन्होंने कहा है कि ये वाकया एक घने जंगल वाले इलाके में पेश आया, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने तेजी से जाए वक़वा पर पहुंचकर इलाके को घेरे में ले लिया है। सोनबर्ग खित्ते के गैर मिजाजी मजदूरों पर बुज़दिलाना और हमले की इंतहाई अफसोसनाक खबर सामने आई है। ये लोग इलाके में बुनियादी ढांचे के अहम मंसूबे पर काम कर रहे। इस अस्करियत पसंदाना हमले में 2 हलाक और 2 ता 3 जख्मी बताए गए हैं। बेगुनाह लोगों पर होने वाले इस हमले की शदीद मसम्मत करते हुए उनके चाहने वालों से ताज़ियत पेश की है। आदिलाबाद शहर मुस्तकर के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट, होटल्स, मिठाई घरों में अचानक तनकीह की गई है। तेलंगाना स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर की हिदायत पर तेलंगाना स्टेट फूड सेफ्टी टास्क फोर्स हैदराबाद की एक टीम ने रियासत की जांच के एक हिस्से के तौर पर आदिलाबाद शहर मुस्तकर में कई होटल्स, रेस्टोरेंट, मिठाई की दुकानों पर छापे मारे हैं। इब्तदाई तफसीलात के मुताबिक तेलंगाना स्टेट फूड सेफ्टी टास्क फोर्स हैदराबाद टीम के सरबराह जोनल असिस्टेंट फूड और कंट्रोल वी और इसके अलावा भी क़ियादत में टास्क फोर्स फूड इंस्पेक्टर रोहित रेड्डी, पी स्वाति और श्रेकाश मुश्तमिल पाए गए हैं। उन्होंने इतवार के रोज आदिलाबाद जिला मुस्तकर के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट, होटल्स और मिठाई घरों की तनकीह की, जहां पर हिफ्ज़ान सेहत के नुकसानदा ग़िज़ा पाए जाने पर स्वीट हाउस के इंतजामिया के खिलाफ अपना गुस्सा ज़ाहिर किया है और नोटिस जारी की है। इसके अलावा रेस्टोरेंट में 15 किलो मुज़र सेहत रंगों वाला गोश्त की अशिया के साथ साथ सड़े हुए गोश्त की निशानदही करके तलब किया गया है। होटलों और मिठाई की दुकानों के मालिकान को नोटिस जारी की जिन्होंने क़वायद की तामील नहीं की। इस टास्क फोर्स टीम में दीगर अहदेदार भी मौजूद रहे। कमिश्नर ऑफ पुलिस साइबराबाद अविनाश मोहंती IPS ने साइबराबाद पुलिस परेड ग्राउंड में शहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाकर पुलिस शहदा को खराज अकीदत पेश किया है। एक रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर के बाद उन्होंने फूलों की चादर चढ़ाई और शहीद होने वाले हीरोज की याद में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। CSWED CP श्रीनिवास राव ने मुल्क भर में 214 पुलिस एहलकारों के नामों का ऐलान किया जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जानें गंवा दी थी। पुलिस यादगारी हफ्ते के एक हिस्से के तौर पर साइबराबाद पुलिस ने मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया है, जिसमें तलबा के लिए ऑनलाइन ओपन हाउस, पुलिस एहलकारों के लिए मजमून नवेसी के मुकाबले और खून का अतिया कैंप शामिल है। इस साल मजमून नवेसी के मुकाबलों में मुआशरे में PS पुलिस की शुबिया को बेहतर बनाने में मेरा किरदार अहम रहा था, जिसे मौज़ूआत पर तवज्जो आला अफसरान तक मरकूज की जाएगी और जीतने वालों को इनामात से नवाजा जाएगा। मजीद बरात तलबा मोबाइल फोन्स का माकूल इस्तेमाल के उन्वान पर यादगारी निशानात और सरपरस्त इंदराजात के लिए इनामात के साथ मुकाबला होगा। माजी में जाने कुर्बान करने वालों को खराज अकीदत पेश करने के लिए रोल कॉल ऑफ ऑनर का इनेकाद किया गया। पुलिस कमिश्नर ने SI की हेमंत रेड्डी और उमंगल कांस्टेबल फहीमुद्दीन और मसला कांस्टेबल ईश्वर राव के हलखाने को शाल पेश करके उनके खिदमात पर इजहार तशक्कुर करते हुए उन्हें एहसास दिया है। जुनूबी भारत के मुमताज़ आलम दीन व नामवर सीनियर सहाफ़ी असदुल उलमा तनवीर सहाफ़त मौलाना मोहम्मद मोहसिन पाशा अंसारी क़ादरी नक्शबंदी मजदी मौलवी कामिल हदीस जामिया निसामिया व जनरल सेक्रेटरी कुल हिंद सुन्नी उलमा मशाइख बोर्ड के पिछले 2 हफ्तों से मुसलसिल दौरे इराक़ में बगदाद शरीफ, हज़रत पीरान पीर रोशन ज़मीर सुल्तान औलिया हज़रत सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सालाना उर्स मुबारक और दीगर मकामात मुक़द्दस अंबिया किराम मुरसलीन अलैहिमुस्सलाम अहलियत अतहार अशराए मुबश्शिरा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलीम और इसके अलावा मोहसिदीन औलिया और इसके अलावा भी अजमाइन को ज़ियारतों और इख्तितार आलम के मुसलमानों के लिए रक़त आमेज़ दुआओं के बाद 19 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता वापसी के बाद तहनीती जुलूस व गुलपोशी का लामुतनाही सिलसिला जारी रहा। अल्हम्दुलिल्लाह 20 अक्टूबर बरोज़ इतवार रात 10 बजे चांद मंजिल मदोर कौसकी में बरादर सज्जादा नशीन बारगाह जलालिया गोगी शरीफ हज़रत मौलाना मुफ्ती सैयद शाह चंदा हुसैनी मौलवी कामिल फ़क़ा जामिया निज़ामिया की निगरानी में 11वें शरीफ और तहनीत पेश की गई है। असदुल उलमा ने तासुरात पेश की। जनाब मोहम्मद चांद पाशा ने खैर मख्तम इस्तक़बाल किया। दफ पर नजाब और मोहम्मद आदम रसा ने कसीदा बरता शरीफ हमदिया नात मनक़िबत कलाम पेश करके दाद तहसीन हासिल की है। आज
یہاں پر ہم اور آپ سب جو جمع ہیں، علی جناب محمد چاند پاشا صاحب چشتی کے گھر ان کے شہزادی کی عقد نکاح کی تقریب سے پہلے جو رسم ادا کی جاتی ہے، اس ضمن میں انہوں نے حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز شریف کا اہتمام کیا۔ 11ویں شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور علی جناب آدم رضا صاحب جو حضرت کے خلیفہ چشتی قادری حضرت کے خلیفہ مجاز بھی ہیں، ابھی آپ نے اعلان فرمایا کہ میں بغداد شریف اور عراق کے مقدس مقامات کی زیارت سے واپس ہو رہا ہوں۔ کل صبح 5:30 بجے ایئرپورٹ سے ہم واپس ہوئے، شمس آباد ایئرپورٹ سے۔ بزرگوں اور دوستوں، حضور پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے میرے سامنے دوزخ میں جانے والوں کی ناموں کی فہرست رکھی اور میں نے ان فہرست کو دیکھا۔ اللہ اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کے آپ کے سامنے بات میں بتا رہا ہوں، آج بھی آپ کتابوں کا مطالعہ ہم کرتے نہیں۔ اجین توس کے نام پر بنی بیکری جس نے اجین کا نام ملک بھر میں روشن کیا ہے۔ 4 فیکٹریوں کو بغیر کوئی اطلاع پولیس انتظامیہ اور اہلکاروں کی موجودگی میں زمین بوس کر دیا گیا ہے، جن میں سے 2 فیکٹری کو دو مختلف اداروں سے خرید لیا ہے۔ پارٹیاں صرف 6 ماہ قبل چارل لنک رجسٹری، پراپرٹی ٹیکس، میونسپل کارپوریشن کا نقشہ پاس سب کچھ دیکھ کر خریدا گیا تھا، جس کے بعد رجسٹریشن بینک سے رجسٹری آف سے 1 ماہ قبل ہوئی تھی۔ اگر غیر قانونی اور اس کے علاوہ رجسٹری کیوں کروائی، جس میں نقشہ کیوں پاس کروایا گیا؟ اور یہی نہیں، صرف 4 خانوں میں آٹا، تیل اور ہر چیز کو زمین بوس کر دیا گیا، جس کی کل لاگت 65,55,000 تھی۔ میونسپل کارپوریشن کا گینگ پولیس کا عملہ اچانک آ گیا تھا اور کہتا ہے کہ آپ کی جگہ غیر قانونی ہے، اس فیکٹری کو گرانا ہوگا۔ مالکان نے ہماری مشینری اور خام مال نکالنے کے لیے 1 دن کا وقت مانگا اور بیکری میں کام کرنے والے مزدوروں پر لاٹھی چارج شروع کر دی اور ان کا پیچھا کیا اور بلڈوزر کا استعمال کیا گیا۔ یہ سمپتی انلیگل ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ پرمیشن سے بنی سمپتی ہے، ساری نقشے پاس ہیں، سارے کاغذ ہیں، پر کوئی سننے والے ہی نہیں سب کیا۔ اور دن ایسا چنا کارروائی کا شنیوار اتوار، اگر رویوار ہے یا شنیوار ہے، اور شکروار کو دوسرے 12 بجے کارروائی چالو کری، نہ تو اس سے لا سکتے نہ کورٹ میں اپنی بات لے کے رکھ سکتے، موقع تو دینا چاہیے نا۔ اور نیوز پہ چلا رہا ہے کہ 4 سال سے نوٹس جاری کر رہا ہے، ایک نوٹس آج تک نہیں ملا، جو انلیگل سمپتی ہوتی نوٹس ملتا۔ کمشنر علم برتی نے عہدیداروں کو کوڑے کے خطرے سے 2-4 پوائنٹ یعنی GVP فری سرکل کے طور پر کام کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ KBR پارک روڈ نمبر 35 श्री रामनगर یوسف گڑا سرکل میں زونل کمشنر انوراگ جینتی نے صفائی کے کام کا اچانک معائنہ کیا ہے۔ کمشنر ANHO نے سوچا اور اس کے علاوہ GVP سے پارک سرکل بنانے سے پہلے 100% گھر گھر کچرا جمع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ افسران کو صفائی ستھرائی پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت دی گئی۔ یوسف گوڑا نے CTP کا معائنہ کیا اور مینیجرز کو حکم دیا ہے کہ وہ بغیر کوڑے کے گاڑیوں کی گنجائش میں تقریباً 25 ٹن روزانہ اضافہ کرے۔ کمشنر کے ساتھ خیرتباد زونل کمشنر انوراگ جینتی بھی تھے، اسسٹنٹ میڈیکل آفیسر بھارگوانا نارائنا اور دیگر موجود رہے۔ کمشنر نے حکام کو حکم دیا ہے کہ وہ ہر زور ایک ہی وقت میں श्री रामनगर بستی اور روڈ نمبر 35 کے GVP کو اٹھانے کے اقدامات کرے۔ اس موقع پر کمشنر کے BR نے پارک میں الیکٹرک لائٹس کے آن آف سوئچ ورکس کا معائنہ کیا۔ انہوں نے ایسے اقدامات کرنے کا حکم دیا ہے کہ رات کو گھر کے چراغ روشن ہو۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔